नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। तो वहीं भारत बंद का असर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी देखने को मिल रहा है और बसपा सहित अन्य सामाजिक संगठन ने लोग पटेल चौक के पास पहुंचे और चौक पर नारेबाजी की। नारेबाजी करने के बाद सबने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किए जाने और साथ ही उप वर्गीकरण न कर आरक्षण को यथायथ रखे जाने की मांग की है। वहीं इसकी जानकारी डिप्टी कलेक्टर ने देते हुए कहा कि आरक्षण को लेकर एससी एसटी के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है एससी एसटी के भीतर वर्गीकरण को लेकर के, तो इसके विरोध में आज देश भर के अनुसूचित जाति जनजाति के जो सामाजिक संगठन हैं उन लोग भारत बंद का आह्वान किए, साथ ही साथ रैली निकाल करके ज्ञापन देने का कार्यक्रम बनाए। हम लोग बहुजन समाज पार्टी से हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी का ये निर्देश हुआ कि भाई हमारे एससी एसटी समाज के लोग जो आज भारत बंद किए हैं, धरना प्रदर्शन रखे हैं, ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखे हैं, तो इसे हमें पूर्ण रूप से सहयोग देना है। इस कार्यक्रम के हम लोग आयोजक भी नहीं है, न ही हम लोग नेतृत्व करता है। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं अनुसूचित जाति जनजाति के जो सामाजिक संगठन के लोग हैं और नेतृत्व भी वही लोग कर रहे हैं। हम लोग अपने समाज के लिए जब वो संघर्ष कर रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी इस देश में जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग जो इस देश में हजारों साल से अपने अधिकारों से वंचित लोग हैं उनके लिए संघर्ष कर रही है। तो ये हमारी जो आरक्षण के अंदर आरक्षण की जो व्यवस्था करने की जो बात आई और उसे राज्य सरकार के ऊपर जो छोड़ा गया ये पूरी तरह से गलत है। तो इसके विरोध में हम लोगों ने भी माननीय महामहिम के नाम एक ज्ञापन बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आज दिए। अपना परिचय दें। मैं ओपी वाजपेयी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़। ज्ञापन आपको दिए हैं? आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जो कि जो क्रीमी लेयर है उसे उपवर्गीकरण करने के संबंध में जो इनके द्वारा रैली आज निकाली गई है, जिसका ज्ञापन जिला कार्यालय आके सौंपा गया है। इसी प्रकार की व्यवस्था खराब हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शांतिपूर्वक तरीके से आए और ज्ञापन देके गए। सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण को लेकर जब से फैसला आया तभी से इसका विरोध पूरे देश में तूल पकड़ने लगा है। इसके विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के कई स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं। बाबा सेवा संधान ने भी बंद का समर्थन किया। इसका विरोध कोंडागांव में भी होने लगा है। इसको लेकर सर्व आदिवासी समाज सड़क पर उतरा है और विरोध प्रदर्शन करने लगा है। कोंडागांव अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के कई स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं और बाबा सेवा संधान ने भी बंद का समर्थन किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण के कोटे के अंदर कोटा के प्रावधान को लेकर निर्णय सुनाया है, जिसमें क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसका विरोध पूरा एससी और एसटी वर्ग कर रहा है। विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने भारत बंद के आह्वान के साथ ही छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। इसी कड़ी में कोंडागांव में भी बंद का आह्वान समस्त अनुसूचित जाति जनजाति समाज ने कोंडागांव क्षेत्र में किया है, जिसके तहत 21 अगस्त सुबह 8 बजे चौपाटी मैदान कोंडागांव में बाइक और कार रैली जिला कार्यालय के लिए निकाली गई है, लेकिन पुलिस ने रायपुर नाका के पास में बैरिकेड लगाकर रोक दिया है। इसको लेकर सर्व आदिवासी समाज जिला अध्यक्ष
भांगाराम सोडी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में एक दिन का शांतिपूर्ण ढंग से आह्वान किया है। हम अभी हैं कोंडागांव बस स्टेशन में। आप कोंडागांव के बस स्टेशन का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ जो आज भारत बंद का जो SC/ST के तत्वाधान में जो भारत बंद का आह्वान किया गया, इसका असर आप कोंडागांव में भी देख सकते हैं। ये कोंडागांव बस स्टेशन हाल है। यहाँ पे जो लंबी लंबी बसें खड़ी होती थी, आज देख सकते हैं यहाँ पे जो भारत जो बंद का आह्वान का यहाँ असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो दुकान है, यहाँ पे होटल है, जितने सारे भी थोड़ी दुकान है जो आज पूरी तरह से यहाँ पर बंद। कोंडागांव में भी इसका असर देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं जो हमारे सामने जो लाला हाट होटल है, यहाँ पर जो हमेशा खुली रहती है, लेकिन आज जो भारत बंद के दौरान यहाँ पर पूरी तरह से बंद है। और जिससे जो यात्री बसें हैं या जो आज रक्षाबंधन, इससे पूर्व जो रक्षाबंधन के जो बाहर गए हुए थे यात्री, उनको भी जो दिक्कतें हैं जो आने जाने, जो बाहर जो गए हुए थे उनको भी आने जाने में दिक्कत हो रही है, ताकि जो यहाँ की बसें हैं जो परिवहन है पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है। मेरा नाम मंगूराम देवांगन है। मैं ओबीसी महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ और आज मैं बाबा साहब सेवा संस्था का भी सदस्य हूँ। तो हम आज इस 21 तारीख का महाबंद का बाबा साहब सेवा संस्थान पूर्ण रूप से समर्थन करता है, जिसमें हम ST SC OBC के हक अधिकार के लिए हमारा संगठन काम कर रही है। और आज की इस महाबंद में जो वर्गीकरण किया गया है ST SC में, तो ये जो खतरे का सिग्नल है, मान के चलो आने वाले भविष्य में हो सकता है हमारे OBC को भी इन्होंने वर्गीकरण करने का प्रयास करेगा। और OBC को तो क्रिमिनल के दायरे में रखा हुआ है। तो OBC में 3000 जातियां हैं। अब 3000 जातियों को कैसे वर्गीकरण करेगा, ये सोचने वाली बात है। और जो हमको जो आरक्षण मिला है ST SC OBC को, वो संवैधानिक रूप से होना चाहिए OBC के लिए भी। और इसमें ये आरक्षण को गरीबी उन्मूलन बोला जाता है, लेकिन गरीबी उन्मूलन नहीं है। ये अपने प्रतिनिधित्व का अधिकार है। हम सभी को इस बात को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा खतरा, हमारे बच्चों के भविष्य खतरे में आ जाएगा। जी क्योंकि सर, एक और सवाल पूछना था। सर जी, आप अपना परिचय देंगे? मैं रमेश कुमार पोयाम, कोंडागांव से। ये बताएंगे जो ST SC जो अभी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 1 अगस्त को, उस संबंध में किस प्रकार से ST SC को खतरा है? अब ये जो है ना, अगर ये इस तरह का लागू कर देता है शासन, वो हमारे ST SC पूरे भारत के जो है ना रोड में आ जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने डिसीजन दिया है, इसको डिटेल करना मतलब 5 मिनट का काम नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा काम। जी सर, कई लोगों में एक भ्रांति फैली हुई है कि इसमें जो नौकरी वाले हैं उनको नुकसान हो रहा है और आम जो है ST SC वर्ग से उनको नुकसान नहीं हो रहा है, ये उनके लिए सही है, ऐसा भ्रांति फैलाया जा रहा है। तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, सबको नुकसान है भाई, उससे सभी को नुकसान है। हमारे ST SC OBC को भी नुकसान है, वो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ना हम शॉर्टकट में कोई भी चीज अगर देखें तो गलत है, लेकिन उसको डिटेल में अगर समझेंगे तभी बहुत नुकसान है। इस प्रकार से लगातार आंदोलन हो रहा है ST SC OBC के द्वारा, क्या आपको कहीं ऐसा अंदेशा नहीं होता है कि सीधे सीधे संविधान पर प्रहार किया जा रहा है? शासन जो है और शासन के नुमाइंदे और जितने, मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी ये करना चाहूंगा कि ये जो है इस तरह का डिसीजन उनको नहीं देना चाहिए था, जबकि संविधान में उल्लेख है। संविधान को आखिर क्यों बदलने की आवश्यकता पड़ी और क्यों इसमें बीच में ऐसा आरक्षण पर हमको मतलब अलग करने की कोशिश किया जा रहा है, ये गलत बात है। देखिए, सबसे पहले मेरा नाम भांगाराम सोडी है और सर्ववादी समाज जिला अध्यक्ष कोंडागांव। आज का बंद जो है पूरे भारत देश का है, हमारे कोंडागांव जिला या छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे प्रदेश या पूरे देश का है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को जो फैसला दिया है हमारे SC और ST के खिलाफ, वो बहुत ही निंदनीय है। उसके खिलाफ जो है पूरे भारत में हम लोग
बंद का आह्वान है और आज जो है पूरे भारत में बंद है। बड़ी गाड़ियों को भी, व्यापारिक प्रतिष्ठान को भी बंद करा के हम आज बंद के रूप में देखना चाहते हैं और हमारे सारे समाज के सारे वर्ग के लोग हमको समर्थन भी दिए हैं कि ये जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ होना चाहिए बंद। अभी आप लोग ने जो गाड़ी चक्का जाम करवाया था उसे पुलिस वालों ने खुलवा दिया था? नहीं, चक्का जाम नहीं है, ये चक्का जाम नहीं है, क्योंकि हमने कल पुलिस प्रशासन को कह भी दिया था कि आप बड़े गाड़ियों को डाइवर्ट कर दीजिए। हम केवल बड़े गाड़ियों को रोकने के लिए थोड़ी देर जो है वो किए थे, चक्का जाम नहीं है। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, जो कि पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण से संचालित हो रही है और आगे भी पूर्ण रूप से संचालित की जाएगी। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, कहीं से भी सुरक्षा पे कोई चूक नहीं की जा रही है। जो परिवहन है सर, बड़ी गाड़ियां हैं जो आने जाने लोग, कहीं तो रक्षाबंधन का त्योहार है सामने चला, जो आने जाने लोग को दिक्कत हो रही है। जी नहीं, परिवहन के जिसपे यात्री गाड़ी आ रही है उनको कहीं पर से रोका नहीं गया है, वो सुचारू रूप से संचालित है। कौन कौन सी ऐसी संचालित जो आवश्यक संचालित है, जैसे मेडिकल या कौन कौन सी? जी हाँ, मेडिकल सुविधाएं, अति आवश्यक सुविधाएं जितनी भी हैं वो सभी चीज संचालित है, कहीं पर भी उनको बंद नहीं किया गया है। और आपका एम्बुलेंस है, मेडिकल स्टोर्स है, सभी चालू है। फिलहाल पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इस विरोध प्रदर्शन को रोका जाए ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। वहीं संबंधित संगठन लगातार अपनी सफाइयां भी पेश करने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। इक्कीस अगस्त को पूरे देश में भारत बंद किया गया है, जिसके समर्थन में बीजापुर के समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों ने बीजापुर की आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यावसायिक संस्थानों, प्रतिष्ठानों, परिवहन सेवाएं और कामगार संस्थाएं एवं समस्त शैक्षणिक संस्थाएं पूरी तरह से बंद रही हैं। आरक्षण बचाओ SC/ST संयुक्त समिति के अध्यक्ष शंकर कुडियम ने कहा कि 21 अगस्त को जिला बीजापुर के समस्त व्यावसायिक संस्थाएं, परिवहन सेवाएं एवं शैक्षणिक संस्थाएं बंद करते हुए बीजापुर शहर में उक्त फैसले के विरोध में रैली निकालकर आक्रोश व्यक्त किया गया है। तो वहीं गोंदवाना भवन में आरक्षण बचाओ SC/ST समाज की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है, जिसमें SC/ST संयुक्त समिति के अध्यक्ष शंकर कुंडियम सहित अन्य सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। इस दौरान कोंड, मुरिया, हलबा, दोरला, प्रधान, कवर, उराव, कुड़ूक उराव और भतरा, महार, सतनामी, मरई, माता महार और महारा समाज के प्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद थे। तो जो हम देख रहे थे ST/ST के समाज के लोग हैं, प्रमुख हैं, आरक्षण को लेकर के जो धरना प्रदर्शन किया और आपको ज्ञापन सौंपा, सर क्या कुछ मामला बताएं? अखिल भारतीय स्तरीय पे आज कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें जो है बंद का आह्वान भी है। इनकी मांगे हैं आरक्षण से संबंधित कुछ, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में उन्होंने उसके संबंध में ज्ञापन दिया है और ज्ञापन जो है शासन के स्तर पे कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। आज बीजापुर में कई स्थानों पे बंद है, लेकिन शांतिपूर्ण बंद है, प्रदर्शन भी शांतिपूर्वक हुआ है। ये हमारे लोकतंत्र की जो है खाती है कि हम जो है अपना विरोध जो है एक सीमित और अनुशासन रूप में करते हैं, जिसके लिए जो है इनका जो प्रदर्शन था उसी श्रेणी में आता है। इनकी मांगों में जो एक मुख्य मांग जो आरक्षणों के बारे में है, उसके संबंध में मैं जिले के विशेष संदर्भ में कहना चाहूँगा कि आरक्षण का लाभ तो वही व्यक्ति ले पाएगा। बहुत सी जो शासकीय नौकरियां हैं उसमें जो न्यूनतम जो है 8वीं 12वीं ऐसी शैक्षणिक योग्यता रहती है, लेकिन अगर जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा वो इसका लाभ से वंचित हो जाएगा। तो मेरा ये इनको समझाई से सबको कि अभी तक जो है यहाँ जो है नक्सलवादियों ने जो है पिछले 20 साल से स्कूलों को जला के 2 पीढ़ी को अशिक्षित रखने का अक्षम्य पाप किया है। उससे हम अब उभरें और अपने बच्चों को शिक्षित करें, उच्च शिक्षा दिलाएं। उसके लिए शासन ने बहुत सारी व्यवस्था की है, स्कॉलरशिप है, फ्री स्कूल है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं।
बहुत से हॉस्टल्स हैं, छात्रावास हैं और स्कूल कॉलेज सब जगह जो है बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को जो है विशेष सुविधाएं दी जाती है। इसलिए दी जाती हैं कि वो एक जो है लेवल पे आके जो है वो खुद भी जो है कॉम्पीट करे और उसके लिए लाभ ले। लेकिन बीजापुर में जो है क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं थी कि स्कूल कॉलेज बंद किए जाए, तो इसके कारण हमारे बहुत से युवा जो है आज जो युवा हैं वो किसी समय जो बालिक अवस्था में रहे होंगे तो उन्होंने पढ़ाई नहीं की। इसके कारण क्या हुआ है कि एक गैप आ गया है। आज हम जो है नए स्कूल खोल रहे हैं, अंदरूनी क्षेत्रों में भी जो जाके खोल रहे हैं, लोगों का प्रतिसाद भी बहुत अच्छा मिल रहा है, बच्चे भी पढ़ने आ रहे हैं। वहाँ जो है मध्याह्न भोजन भी खिलाया जा रहा है माताओं को और नवजात शिशुओं के लिए भी पायलट बेसिस पे व्यवस्था की जा रही है। तो आज जो व्यवस्था के शिक्षित हो जाने के बाद जो है आधी लड़ाई तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो इनको जो शिक्षा से वंचित करने का प्रयास अभी तक किए हैं वो स्वयं भी सोचे कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया हुआ है कि जो है एक दो पीढ़ी को जो है इससे वंचित किया है। तो मेरा इतना ही कहना। और अब आज की रैली को आपने देखा, जो भी व्यवस्था थी इनका ज्ञापन प्राप्त हो गया, उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त को लाया है, इसके ST/SC का क्रिमिनल का एक नियम लाया है, उसके खिलाफ में आज एक दिवसीय पूरे भारत देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे बीजापुर में पूरे बंद थे। और उसका जल्दी से जल्दी हमारे केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय इसका हमारे केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर इसका क्रिमिनल को हटाकर हमारा ST/SC का आरक्षण पहले जैसा था वैसा होना चाहिए और रहना चाहिए। धन्यवाद। आज मेरा नाम है जगीराम जिलानी और मैं वर्तमान में सर्ववादी समाज से जिला अध्यक्ष जिला बीजापुर। आज हम लोग पूरे भारतवर्ष में, भारत देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जो जनादेश ने निर्णय लिया है ST/SC के वर्ग के लिए, जो ऊपरीकरण की एक फैसला जो आया है, इसमें सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को बोले कि आपने इसको तैयार करिए, इसका रोस्टर तैयार करके इसको लागू करिए, ऐसा करके फैसला दिया था। इसके विरोध में हम पूरे ST/SC के वर्ग पूरे हमारे भारत देश में, बीजापुर जिले में, पूरे प्रदेश में आज उसके विरोध में एक दिवसीय प्रदर्शन हुआ। उसके बाद रैली हुआ। रैली होने के बाद फिर ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय कानून मंत्री जी को ज्ञापन कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से हम लोग सौंपे हैं। ये जनादेश जब तक हमारे अपील है कि जितने भी हमारे सांसद महोदय जो लोग हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, सभी हैं, इसको इस क्रिमिनल जो लाए हैं इनको जल्दी से जल्दी बैठक करके बैठक में इसको प्रस्ताव ला के इसका विधायक पारित कर इसका नया कानून या फिर इस कानून को पलटने का एक जनादेश लाए, ताकि हमारे लोगों को जो अच्छा से अच्छा फिर से गुना जैसा पहले से आरक्षण मिलता था वैसा आरक्षण मिले। ये हम शुभकामना करते हैं सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी, ये हमारा कहना सभी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद किया गया, जिसका असर बीजापुर में भी देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया है। शासकीय कामकाज को पारदर्शी बनाने और व्यवस्थित करने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया गया। वहीं मंत्रालय में आमजनों के प्रवेश को आसान बनाने, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू करने के लिए स्वागतम पोर्टल का स्वागत किया गया है और यहां पर शुभारंभ किया गया है सीएम के द्वारा। आपको बताते चले कि सीएम साय ने स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया है। ऑनलाइन आवेदन की अब सुविधा जो है वो लोगों को मिलेगी, जिससे महतारी वंदन सशक्त जीवन हो या फिर
कई तरह की ऑनलाइन आवेदन की सुविधा अब ऑनलाइन भी की जाएगी। स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ सीएम विष्णुदेव साय ने किया। ई ऑफिस प्रणाली का ये शुभारंभ किया गया, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। वेबसाइट के उद्देश्य के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है, जहां पर आपको बताते चलें कि सुलभता और समावेशी जितने भी कार्यक्रम हैं, पक्के मकान का अधिकार का जो सपना जो है वो साकार होगा। महतारी वंदन सशक्त जीवन, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर युवाओं की बात भी की गई है। सफलता की कई तरह की कहानियां भी यहां पर दिखाई गई हैं। ये ऑफिस प्रणाली का ये शुभारंभ किया गया है और जहां पर सीएम पहुंचे थे और कई तरह की जानकारियां भी यहां पर इस पोर्टल में डाली गई हैं, जहां पर नवीनतम वीडियो भी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।